नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पश्चिम में मौजूद हैं और मेरे साथ में काशी मीरा के शिवसेना के कुछ पदाधिकारी हैं। राम मोहन शर्मा जी हैं, एडवोकेट जी हैं। उनसे जानते हैं जिस तरह से काशी मीरा में तोड़क कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। आपकी खबर के बाद माननीय महापौर साहिबा विचलित हो गई है और जिस तरह से कल महासभा में बोल रही थी उससे हताश हो चुके हैं। उनके काले कारनामों का पर्दाफाश हो चुका है जनता के बीच में। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो चाल परसों के दिन 27 तारीख के दिन जो इसके ऊपर कार्रवाई हो गई, वो कार्रवाई महापालिका के आयुक्त ने सही कार्रवाई की है, लेकिन उसके साथ ही जो उसी रोड के ऊपर बेकरी से लेकर करके मोरे वाड़ी तक के जो कार्रवाई हुई, वो 1997 में डीपी बनी थी, गार्डन आरक्षण आया था, रोड चौड़ा का उसमें आरक्षण में डाला गया था, लेकिन उनके घर और उनके दुकान जो है 1992 की थी, जिसमें जिम है, पाल का दुकान है, सैलून है, बेकरी है। इस तरह से कुछ कार्रवाई गलत हो चुकी है। लेकिन मेरा महापौर से और वहाँ के जो नगर सेवक से उनसे ये कहना है कि जैसे ही बेकरी वाले को खाली करने का काम यदि महापालिका ने किया, तभी वहाँ पे महापौर और जितने नगर सेवक तीनों थे वो सभी लोग वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था और कार्रवाई माननीय उपायुक्त को बोल करके आदेश दे करके रुकवा सकते थे, क्योंकि महापौर सर्वोच्च पद पे होते हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा होता है। कमिश्नर को भी एक बार आदेश दे सकते हैं, जिस तरह से कल बार बार आयुक्त को आदेश दे रहे थे, लेकिन उस दिन उन्होंने क्यों नहीं आदेश दिया। गरीबों का झोपड़ा तोड़ने में जो आपने कहा है कि महापौर की लापरवाही और नगर सेवकों, ये सत्य है कि महापौर और नगर सेवकों की लापरवाही है कैसे, वो मैं अभी देना चाहता हूँ। 1997 में महापौर जो है पहली नगर सेविका बनी, उसके बाद 2012 तक लगातार वो नगर सेविका रही हैं उस वार्ड की। उसके बाद 5 साल वो नगर सेविका नहीं रही। फिर 17 में चुनाव हुआ और उससे चुन करके आए और चारों नगर सेवक चुन करके आए, लेकिन 1997 से अब तक उनके काम का बदौलत ही लोगों ने 2017 में उनको चुन करके दिया। लेकिन 2017 में जो जगह आरक्षण क्रमांक 364 सर्वे क्रमांक मौजे काशी 86 हिस्सा नंबर 4, 86, 5 अ और ब, इनके 1/11/2018 को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नाम फेरफार पढ़ के चढ़ गया। तभी जो है सो कि 10 से 15 रूम बने थे। हम जब धरने पे बैठे थे तो 10 से 15 रूम बने थे। उसके ऊपर हमने यही कहा था कि इसके आरक्षण के ऊपर इस रिजर्वेशन जो महापालिका के नाम चढ़ गया है, इसका अतिक्रमण हटा करके बाकी जो अतिक्रमण हुए हैं, जो खेल का मैदान वगैरह जो हुआ है, उनके ज़मीन मालिकों को विश्वास में लेकर के भू संपादन करें। आपको पता होगा और महापौर साहिबा को भी पता होगा और उन नगर सेवक को भी पता होगा कि 2009-10 में एक सरकार का कायदा आया है कि कोई भी यदि मीरा भाईंदर मनपा में या उनके वार्ड में नगर सेवक यदि लापरवाही बरतते हैं अतिक्रमण को कार्रवाई करने के लिए, यदि वो तकरार नहीं करते हैं और यदि उसके ऊपर प्रोटेक्शन करते हैं और प्रभाग अधिकारी से लेकर के नगर सेवक के ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई होती है, उनकी नगर सेवक पद भी जा सकती है। माननीय महापौर के घर के 100 मीटर दूरी पे रोज रूम बन रहे हैं। इनके तीनों नगर सेवक और खुद उस भूमाफिया से बड़ी रकम लिए बिना ये बांध काम नहीं हो सकता है। जो नगर सेवक बोल रहे थे, हमारा लेटर कर रहे थे, बांट रहे थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने 3 पत्र दिया था। 1/1/2021, 6/1/2021 और 19/1/2021। उन्होंने 1 तारीख का पत्र नहीं बांटा, 19 तारीख का पत्र नहीं बांटा, 6 तारीख का लेटर जो है सचिन महात्रे ऐसे ऐसे फड़का रहे थे महापौर के घर के सामने। मैं सचिन महात्रे जी को कहूँगा, सचिन महात्रे जी, ये जब घर बन रहा था तो आपने कितने पत्र दिए हैं? आपके लोग और आप तो कोई मोरी बनाता है ना, उससे भी जाकर के आप पैसे वसूलते हो। इसका भी मैंने तकरार पुलिस आयुक्त को भी दिया हूँ, काशी मीरा चौकी में भी दिया हूँ और उसकी चौकसी चालू है। मैं आयुक्त साहब से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि इन गरीबों का घर तो आपने तोड़ा है, आरक्षण बनाना काम है, क्या उस एरिया में गार्डन नहीं बनना चाहिए, खेल का मैदान नहीं होना चाहिए? भले झोपड़े में जो नागरिक रहते हैं उनको भी बच्चे को खेलने के लिए मैदान होनी चाहिए। शर्म की बात है नगर सेवक को, महापौर को, कि उस काशी मीरे के 14 नंबर प्रभाग के बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? पैसे दे करके मीरा रोड में। कहाँ गई महापौर की आप 2 साल महापौर होने को आया, एक गार्डन का विषय है। मैं महापौर को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि जो पुराने लोग हैं, जो जयनगर के जैसे लोग हैं, उन लोगों का घर जो है, आदिवासी लोगों का कुछ घर है
जो कुछ घर 2011 के पहले बने हैं, इसके लिए मीरा भाईंदर मनपा अधिनियम जो एक 2018 में जो GR आया, उसके तहत आप महासभा में 37 के तहत ठहराव लाइए। मैं उस ठहराव के अंदर ऐसा लाइए कि इन लोगों को कहीं पे पुनर्वसन किया जाए। शिवसेना के तरफ से उसका हम समर्थन करवाएंगे और समर्थन करने के लिए मैं कांग्रेस के भी नेताओं के पास जाऊंगा कि इन गरीबों को बदले में घर दिया जाए, लेकिन मैदान और गार्डन बगीचा बनना चाहिए। ये शिवसेना की भूमिका है, हमारे आमदार साहब की भूमिका है, और गार्डन और मैदान बन करके रहेगा। और आयुक्त साहब से यही गुजारिश करूंगा कि इनके ऊपर कार्रवाई हुई, भूमाफिया को मौका लगाना चाहिए, और उनके साथ साथ नगर सेवक के ऊपर भी चौकसी के लिए माननीय पुलिस आयुक्त सदानंद दाते साहब को पत्र दें और चौकसी करवाएं। उसके अंदर जो वार्ड ऑफिसर सम्मिलित हैं, उनके अंदर ये नगर सेवक सम्मिलित हैं, महापौर सम्मिलित हैं, इनकी सबकी चौकसी होनी चाहिए और गरीबों का न्याय होनी चाहिए। लेकिन सच का पर्दाफाश होगा और जल्दी ही मनोज चौहान और उनके साथ में समर्थन करने वाले जेल की हवा खाएंगे। 9 और 10 का GR है, उस 9 और 10 के GR में ऐसे प्रावधान है, गवर्नमेंट के GR में लिखा है, जिस नगर सेवक के प्रभाग में अतिक्रमण होता है, अवैध निर्माण होते हैं, उतनी जिम्मेदारी उसकी भी बनती है, उतनी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है, उतनी जिम्मेदारी वार्ड अधिकारी की बनती है, उतनी जिम्मेदारी उपायुक्त की बनती है, सबकी बनती है। तो इसके पहले भी इसी जगह पे शायद अजीत मुठे ने कार्रवाई की थी और मनोज चौहान के आदमियों ने पत्थर बरसाए थे और सरेआम पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। हमने खबर चलाई थी प्रमुखता से। क्या कहना चाहेंगे? और उन भूमाफिया का नाम लो कि जिन्होंने बस्ती बसाई है और बेचा है, क्या आप मांग करेंगे पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर मौका लगाने की? जरूर, आपने सही कहा। उस टाइम पे तत्कालीन प्रभारी अधिकारी श्री चंद्रकांत बोरसे थे और अतिक्रमण के उपायुक्त अजीत मुठे साहब थे। उनके ऊपर पत्थरबाजी, JCP पे पत्थरबाजी चलाए थे। उसके तहत 353 और MRTP के तहत गुना दाखिल हुआ था। मनोज चौहान गिरफ्तार भी हुए थे और उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे काशीमीरा के पुलिस उप निरीक्षक श्री धनंजय गायकवाड़ साहब। उन्होंने गिरफ्तार किया था और जामीन पे रिहा हुए। उनके ऊपर बिजली चोरी का और कई MRTP के गुना उनके ऊपर दाखिल है। लेकिन मनोज चौहान को समर्थन देने वाले ये नगर सेवक लोग के ऊपर कार्रवाई आयुक्त साहब, पुलिस आयुक्त साहब और माननीय महापालिका के आयुक्त साहब करने के लिए ज़रा सा जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसको जल्दी करें। क्योंकि नगर सेवक के समर्थन के बिना, लोक प्रतिनिधि के समर्थन के बिना ये भूमाफिया एक भी घर नहीं बना पाएंगे, एक भी गाला नहीं बना पाएंगे। मुझे बीच में रोक रहा हूँ। आज हमने जब महापौर से इस पूरे मुद्दे में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए, हमने कहा प्रतिक्रिया दीजिए। उन्होंने कहा आयुक्त ने बिल्डर के इशारे पर ये झोपड़े तोड़े हैं। महापौर को ठेस उसके लिए नहीं पहुंची है। महापौर को ठेस इसलिए पहुंची है कि उन भूमाफिया को जो संरक्षण दे रहे थे, तो क्यों उन्होंने जो विश्वास दिलाया था भूमाफिया को कि हम कार्रवाई नहीं होने देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह दाखिल नहीं होगा, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। दिलीप ढोले साहब ने पर्दाफाश कर दिया। महापौर विचलित हो गए हैं। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं शशि सर जी, कि इस महापौर यदि शुरू से ही उस जनता के बीच में जाते थे मेरा लेटर लेकर के कि ये गार्डन की जगह है, महापालिका का 7/12 पे नाम है, आप जो है इस पे घर मत बनाइए, मत रहिए, तो शायद नहीं रहते। आज गरीब बेघर नहीं होते। इन गरीबों का बेघर होने का राम भुवन जी, मैं रोक रहा हूँ, सॉरी, इसलिए रोक रहा हूँ कि हमने ये बात आज पूछी थी महापौर से। हमने कहा कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, आप बनते टाइम उनको रोक सकती थी। उन्होंने कहा कि मेरी कोई, ये नगर सेवक का काम नहीं होता है कि झोपड़े रुकाना। नगर सेवक का काम होता है झोपड़े से वसूली करना। मुझे ये बताइए, नगर सेवक का काम है आम नागरिकों को सच्चाई बताना कि मेरे भाई बहनों, ये जो घर है, ये जो बना है, गार्डन की ज़मीन में, बगीचा की ज़मीन में, खेल के मैदान के ज़मीन में बनी है, स्कूल के ज़मीन में बनी है। इन नगर सेवकों का सिर्फ वसूली का काम है। हमारे साथ अभिवक्ता जी हैं, एडवोकेट हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को किस तरह देखते हैं कानूनी रूप से। मेरा एक कहना है कि पिछले 1.5-2 साल में जो वो बस्ती बनी, वो सब लोक प्रतिनिधि को भी मालूम थी और प्रशासन को भी मालूम थी। तो इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है और लोग, वहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधि भी, नगर सेवक भी जिम्मेदार है। तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, उन्होंने जो नल पर टैक्स लगाया, जिसने नल कनेक्शन दिए, जिन्होंने ये सब चीज़ के लिए पैसा ले लेके इन्होंने समर्थन किया और गरीब लोगों से पैसा लेके वो झोपड़पट्टी बसाने में, उन लोग को गुमराह करने में जो कामयाब हुए और उनको जो रास्ते पे लाए, इसके लिए वो सब वो जिम्मेदार है। उनके ऊपर
कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि भू माफिया से लेकर लोक प्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों से लेकर टैक्स विभाग के लोगों से लेकर कर्मचारियों से लेकर उन सभी दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गरीब जनता को छलते वक्त अपनी आंखों में पट्टी बांधी थी। हेलो मैडम जी नमस्कार, मैं पत्रकार शशि शर्मा बोल रहा हूँ दबंग खबरें से। बोलिए। आपके काशी मीरा में जो तोड़क कार्रवाई हुई थी उस बारे में रामभुवन शर्मा जी ने हमारे चैनल पे वेब पोर्टल पे उन्होंने बाइट दिया है और वो बाइट जो दिया है वो कह रहे हैं कि वहाँ पे स्थानीय नगर सेवक जो हैं वो वहाँ से पैसे वसूलते हैं झोपड़ों वालों से, तभी तो ये झोपड़े बड़े हैं। तो ये गंभीर आरोप लगाया एक महापौर पे, तो क्या कहेंगे आप? इस बारे में मेरा उनके आरोपों का विरोध है। एक गलत आरोप मतलब मेरे ऊपर लगाया होगा तो एक गलत आरोप है। वार्ड में घूमते हैं, कोई वस्तु की हमारे करते हैं और हमने कभी ऐसे किया है ना भी हम, मगर जो भी आरोप लगाते समय उनको ये बात का भी कि जब पब्लिक आई थी वो क्यों आई थी। हाँ, तो ये सब आरोप लगाने से पहले ये सब उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ वहाँ पे है ही नहीं है, तो उन्होंने वो दिखा लिया। ठीक है मैडम, हमारा काम यही था कि आपका इन आरोपों के बारे में पूछना कि आप खंडन करते हैं कि क्या कहना चाहेंगी, हमें यही जानना था आपके बारे में। तो आपका कहने का मतलब कि वो जो आरोप है सब निराधार हैं, झूठे हैं? झूठे आरोप है।